हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेन देन का बदलता स्वरूप के बारे में। मतलब कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो लेन देन का बदलता स्वरूप है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पहले लेन देन होता था वो किस तरह से होता था। जैसे कि सामान के बदला हम लोग अनाज देते थे, या फिर कोई सब्जी खरीदते थे तो उसके बदला हम लोग अनाज देते थे। तो इस तरह से पहले पैसे का लेन देन नहीं, मतलब पैसा का नहीं होता था कि पैसा से पैसा ये खरीदना है, सामान खरीदना है। इससे नहीं होता था। पहले होता था कि मेरे पास जो चीज़ है उसको हम तुमको दे दे रहे हैं, तुम्हारे पास जो चीज़ है उसके बदले में तुम मेरे को वो चीज़ दे दो जो मेरे पास नहीं है। तो उस तरह से हम मतलब लेन देन पहले होता था, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी के अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए थे। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वो अपने गांव चक्री जा रहे थे, जो सिवान जिले में है। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी काफ़ी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्द ही खा पी कर सो गए। सुबह अंकिता की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि कोई भी सामान लेने के लिए या फिर अनाज लोग देते थे, या फिर उसके बदले में जो उनके पास सामान नहीं रहती थी वो। जैसे कि पहले हम लोग बचपन में देखते थे कि जब आता था आइसक्रीम बिसाने वाला, जो आइसक्रीम आता था लेकर, जो 1-2 रुपये का मिलता था, तो उसके वो आइसक्रीम देता था और उसके बदला में हम लोग एक गिलास, मतलब जितना उसका रेट हो, एक गिलास चावल देते थे। तो जितना मतलब उस चावल का पैसा होगा उसके बदले में वो आइसक्रीम उतना देता था। जैसे कि 5 रुपये हुआ तो 5 आइसक्रीम देगा 1-1 रुपया वाला। तो इस प्रकार से इस कहानी में है। आप कहानी को जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह देखकर उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदा देखा था। तो शहर में लोग पैसे से ही खरीदते हैं, बट देहात के जो लोग हैं वो चावल से खरीदते हैं, या फिर गेहूं से, जो भी उनके पास है उससे वो खरीदते हैं। सुबह 10 के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान भोपू की आवाज़ पर गया। पास जाकर उसने देखा कि साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। देखिए, वही जस्ट कहानी यहीं है कि मतलब हम लोग जब बचपन में थे तो आइसक्रीम आता था तो हम लोग देखते थे तो फिर उसको खरीदने के लिए जाते थे। तो इस तरह से तो वो जो बच्चा छोटा था भोपू, वो आइसक्रीम, वो जो अभिषेक था, उसको एक सुबह 10 बजे के आसपास आइसक्रीम वाले के जो बजता है कि जैसा अलार्म टाइप पर लिया रहता है, ऐसे ऐसे दबाता है ना, तो उसमें आवाज़ निकलता है। तो उसे हम लोग जान जाते थे कि आइसक्रीम वाला आया है। तो वो बजाया तो ये भी जान गया कि आइसक्रीम वाला है, तो वो आइसक्रीम का जिद करने लगा। जैसे कि हम लोग भी, सब लोग बचपन में वैसा जिद किया है। तो इस प्रकार से बच्चे उसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो कोई मकई मकई देकर आइसक्रीम ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ, तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चा से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और एक डालिया में अंदाजे से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दे दिया। आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूंगफली वाला जो आता था, मूंगफली वाला, तो वो आया और सोन पापड़ी बेचने वाला आया। मतलब मूंगफली वाला आया, जो मूंगफली वाला बादाम होता था वो आया, और सोन पापड़ी बेचने वाला आया। उसे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और थोड़ा सोनपापड़ी खरीदा। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यह सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अनाज लेने से उसे कोई नहीं रोकता है। बचपन का जो बात होता है वो अलग ही होता है, बहुत मज़ा आता था बचपन में। प्रश्न: क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है
यदि हाँ तो वर्णन कीजिए। तो हम पहले ही आपको बताएं कि हम लोग पहले कैसे मूंगफली क्या मतलब आइसक्रीम खरीदते थे किसी चीज़ के लिए, या फिर अभी भी मतलब देहात देहात का जो होता था, मूंगफली ही नहीं, देहात में चले जाएंगे तो कोई जो स्टोर ये होता है किराना दुकान, उस पर मतलब ज़्यादातर लोग चावल से ही कुछ चीज़ें जो होती हैं जो उनको मतलब जितना उनका पैसा होगा उससे सामानें खरीदते हैं, चावल से ही, चावल गेहूँ जो भी रहता है उससे ही, मतलब सब चीज़ से नहीं लेकिन चावल से गेहूँ से भी, मतलब जैसे जैसा उनका ये रहेगा वो सब लोग अभी भी लेते हैं। मेरे यहाँ तो लेते हैं, बाकी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे गाँव में ऐसा होता है आज भी। शाम को दोनों बच्चे अपने दादी जी के साथ उसी दिन लगने वाले गांव के साप्ताहिक बाजार में गए। यहाँ दादी जी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियाँ खरीदी, फिर कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीद कर घर लौटाए। यहाँ दादी जी ने सभी दुकानदारों को उनकी वस्तु के बदले पैसे दिए। तो ये मार्केट में गई थी और ये गांव था, मतलब ये गांव में मतलब पैसा ये अनाज देकर वो खरीदी, और ये लोग मार्केट में, तक मार्केट में थोड़ी कोई अनाज देगा और उसके बदले में कुछ सामान देगा, नहीं। और वो मार्केट में पैसा ही देने के बाद अनाज वो मिलता है, जो भी आपको खरीदना है आपके मनपसंद का जो भी चीज़ है वो मिलता है। नहीं तो देहात में बस ऐसा होता है कि पैसा अनाज दो और कोई आइसक्रीम वाला है, मूँगफली वाला है, पापड़ी वाला है, जो भी चीज़ है वो खरीद लो। कपड़ा नहीं, मतलब खाने वाला सामान जो मतलब इसे जैसे सब्जी भी मिल जाती है, तो सब्जी भी पहले के लोग, मतलब पहले के लोग क्या अभी भी कुछ कुछ लोग हैं जो लेते हैं, चावल पे देते हैं। घर लौटने पर अभिषेक ने दादी जी से कहा, दादी जी कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसा की ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती है। मुझे तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। और आज वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने बिक्री की जाती है, तो फिर बाजार के सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसा क्यों दिए जाते हैं? प्रश्न, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन या चादर खरीदने हो तो आप उसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? तो जाहिर सी बात है, बाज़ार में तो सब लोग पैसा से ही खरीदेगा, चावल से तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो लोग चावल के लिए वो सब रखते नहीं है, जो मतलब है कि चावल के लिए तराजू वगैरह होता है नापने के लिए, तो वो सब नहीं वो लोग रखते हैं, या फिर लेते भी नहीं हैं। तो जिस चीज़ से लेंगे, पैसा से लेंगे तो पैसा ही कोई लेकर जाएगा। तो ये है, हम लोग तो पैसे से ही लेना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट की बात है और मार्केट में लोग पैसा ही से ही लेते हैं। तो जो भी है 200-300 का लेना है तो इससे तो ज़्यादा कोई लेगा नहीं, मतलब जिसका जैसा बजट रहेगा वैसे ही ना कोई लेगा। तो उस प्रकार से है देहात में, मतलब चावल से या फिर जो भी है उसका अनाज से लेकर अपना सामान, कुरकुरे जो भी मिलता है खाने वाला सामान, या फिर सब्जियाँ आती है बेचाने के लिए हरी हरी, तो वो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। यह सुनकर दादी जी ने बताया दादाजी ने बताया कि वस्तु एक सेकेंड, हम इधर कुछ दादाजी की जगह पर दादी जी ही पढ़ते रहते हैं, तो उस चीज़ को ये कीजिएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे थे तो उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि दादाजी उनका मतलब दिख नहीं रहा है, हम उतना ध्यान मतलब दिए, लेकिन हम दादी जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि एक फिगर में, इस फिगर में दादी जी को दिखाया गया है, तो हम इसी के माध्यम से पूरा स्टोरी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब ये चीज़ जो है मेरे माइंड में बैठ गया है, तो हम इसी के माध्यम से पूरा स्टोरी को समझा रहे हैं, तो दादाजी पर ध्यान नहीं गया है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम उससे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें दादाजी भी हैं। ये सुनकर दादाजी ने बताया कि बहुत पहले रुपए या सिक्कों का चलन नहीं था। एक समय था जो मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेती से उपजाकर या इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। शेष आवश्यकताएं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता है तो किसान कोई अनाज देकर भी उसे खरीद लेता है। मतलब कि सपोज एक लोहार है या सपोज एक बढ़ई है, ठीक, तो आपको वो एक टेबल दे रहा है, तो पहले के जो लोग होते थे उनके पास जब पैसा नहीं होता था तो मतलब पैसे के बदले जो भी उनके पास जो अनाज होता था वो उसको दे देते थे, जो उसको ज़रूरत होता था वो चीज़ें वो लोग मतलब किसान से मांग लेते थे। कौन? बढ़ई भी या फिर लोहार भी। एक हम एग्जाम्पल बढ़ई
बढ़ी का दिए हैं क्योंकि लोहार के इसमें दिया हुआ है। तो बढ़ी जो होते थे उसमें वो लोग मांग लेते, जैसे उन लोग को अनाज का ज़रूरत रहता था अनाज मांग लेते थे। तो जो चीज़ को उन लोग को ज़रूरत रहता था, मतलब ज़रूरत रहता था, उसके बदले में वो लोग मांग लेते थे। उसी प्रकार मान लो कि लुहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता है, तो वह चमड़कार चर्मकार से उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि जो भी अनाज या जो उसकी वस्तुएं थी उसको हम लोग किसी मतलब बातचीत के माध्यम से हम उस चीज़ को तय करते थे, उसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तु विनिमय। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ थी। बाद में जब रुपए का चलन शुरू हुआ तो लेन देन वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी संतुलित होने लगी और इसी सहूलियत के वस्तु के खरीद रुपए के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा था। मतलब हम यहाँ पर खुद अपने ही से कुछ ऐड कर लेते हैं कि ऐसा वर्ड लिखा हो जो बुक में है, उससे मतलब ज़्यादा हम बुक ही से पढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी ऐड कर लेते हैं। तो फिर हम घूम के वापस आते हैं। तो इसलिए आपको मतलब जहाँ लगे कि मैम मिस मतलब जो चीज़ अपने से ऐड कर रही हैं, तो ये नहीं कि वो इग्नोर कर रही हैं उस चीज़ को, नहीं, वो खुद से ऐड करके पढ़ा रही हैं। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी से आपका ज़्यादा दिमाग है, नहीं है, लेकिन हम मतलब जो मेरे को थोड़ा सा बोलने में इजी लगता है, जैसे कि बच्चा सही तरीक़ा से समझ जाए, वही ना कोई अच्छा तरीक़ा से पढ़ाएगा। अब ऐसा पढ़ाएं जो समझ ही में ना आए, तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा नहीं पढ़ाओ। जब किसी वस्तु को खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो जब मतलब किसी वस्तु को खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि आप मेरे को एक जैसे कि मूंगफली दिए या फिर एक मेरे को मूंग की दाल दिए, मिक्सचर जो होता है मूंग की दाल वो दिए, और उसके बदले में हम आपको कुछ दिए, उसी चीज़ को हम लोग विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली या प्रणाली जो भी है, मतलब विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न, गांव शहर में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण है, मतलब कौन कौन सा उदाहरण है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपराएं जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे कि शादी विवाह के समय? तो नहीं, आई थिंक शादी विवाह के समय कोई लेन देन नहीं होता है कि आप मतलब किसी को अपना लड़की दे रहे हैं तो उसमें क्या उसको कुछ देगा सही बात है ना, कि आप किसी को लड़की दे रहे हैं तो उसमें उसके बदले में थोड़ी कुछ देने वाला है, सब लेगा ही। जैसे लड़का लोग लेते ही हैं, देते थोड़ी है कुछ भी, ऐसा कुछ होता है कि हाँ लड़की लोग को दे रहे हैं, नहीं। और जो भी वो मतलब लड़की के लिए लाते हैं कपड़ा वगैरह, तो वो उन्हीं के घर जाता है, तो वो तो देते नहीं हैं, बस लेते हैं। हाँ, लेने वाला काम करते हैं, देने वाला काम नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, तो जो वस्तुएं प्रणाली थी उसकी कठिनाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो आदमी के माध्यम से बातचीत हो रही है, उसके हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। मुझे आम के बदले गेहूँ नहीं आलू चाहिए। ये जो आदमी है ये बोल रहा है कि मुझे आम के बदले गेहूँ मत दो लेकिन आलू दे दो, मेरे को आलू चाहिए। दूसरा आदमी बोल रहा है मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा। तो ये बोल रहा है कि तुम मेरे को आम दे दो, बट मतलब मैं उसके बदले तुमको गेहूँ दे दूंगा। तो ये बोल रहा है नहीं, मुझे गेहूँ नहीं चाहिए, मुझे आलू चाहिए। प्रश्न, क्या यह आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि मुझे गेहूँ नहीं चाहिए, आलू चाहिए। ये बोल रहा है कि मुझे आम दे दो, मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा। तो क्या आपस में ये लोग लेन देन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जब एक दूसरे के राजामंदी है ही नहीं, दूसरे के बातचीत से उन लोग का थॉट मिल नहीं रहा है कि ठीक है तुम मेरे को गेहूँ दे देना, हम दे दे रहे हैं तुमको आम। तो जब ये नहीं दे रहे हैं तो कैसे ही लेंगे, आम लेंगे?
तो ये भी हो सकता है कि इससे ये गेहूँ ले ले और इसके बाद ये मार्केट में जाए और गेहूँ को बेच कर और आलू ले ले। ऐसा हो सकता है, एक मतलब थॉट है इस मतलब इस तरह से अगर कर सकता है तो हो सकता है। ऊपर चित्र से स्पष्ट है कि मतलब ऊपर चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूँ है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूँ चाहता हो। हाँ, ये भी एक माध्यम है, लेकिन ये भी एक माध्यम है जो मतलब अपना अपना सब लोग है। अगर हम लोग को गेहूँ नहीं मिलेगा, मतलब गेहूँ रहेगा, हमको आम चाहिए और वो बोलेगा कि नहीं हम आम नहीं लेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है तुम ले लो, तुम बेच कर आलू ले लेना, मेरे को आम दे दो। तो ऐसा हो सकता है, एक ही एग्जाम्पल जरूरी नहीं हो। लेकिन समानता इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ये आदमी बोल रहा है कि इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे। ये जो पुरुष है ये बोल रहा है कि इस बर्तन जो लाया है तुम, इसका कितना कपड़ा दोगे। तो ये बोल रहे हैं 2 हाथ कपड़ा दूंगा। मतलब ये बोल रहा है कि कितना कपड़ा दोगे इससे, तो लेने वाला आदमी बोल रहा है कि 2 हाथ कपड़ा दूंगा। फिर ये बोल रहे हैं इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव के 4 हाथ कपड़ा मिल रहा था। तो ये इंसान जो है, जो लेकर आया है बर्तन, वो बोल रहा है कि यही का बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल रहा था। दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। तो ये इंसान बोलता है कि दूसरे गांव में तो मुझे एक मतलब हाथ कपड़े के बदले 1 बर्तन मिलते हैं। पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में। इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। ये जो बर्तन बेचने वाला आदमी है वो बोल रहा है कि पूरा 1 दिन लग जाता है मुझे बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से ही मिलती है। तो दूसरा आदमी बोलता है मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो दोनों में बहस हो रहा है कि मुझे भी ये खुद का ये कर रहा है कि मुझे इतना मेहनत लगता है, ये खुद का बोल रहा है कि मुझे इतना मेहनत लगता है। प्रश्न, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, जो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पिछले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मटका बेचने वाले एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। बिल्कुल, वस्तु विनिमय के अक्सर चीज़ों के मोल को लेकर खींचातानी होती है। आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के लेन देन मतलब बहुत सी जो वस्तुएं हैं उसके बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कर दिया है, पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज दिया था। ये इंसान जो बकरी बेचने आया है ये बोल रहा है कि पिछले साल जब हम आए थे तो तुम एक बकरी के बदले तुम 6 टोकरी अनाज दिया था। तो इंसान जो बोलता है मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। तो ये इंसान बोलता है कि भाई मेरे पास 3 ही अनाज है, 3 ही टोकरी अनाज है, लेना है तो लो ना तो जाओ। ऐसा नहीं बोलता है, हम अपने से बोल रहे हैं। तो ये वाला आदमी बोल रहा है मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर केवल आधी बकरी के बराबर होगी, बकरी को काट दो पर बकरी तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे तो आधी बकरी के बराबर 3 मतलब टोकरी अनाज ही होगी, तो बकरी को काट दो ही ना, है कि आधा तुम ले लो आधा हम, फिर जाकर दूसरे को 3 टोकरी में अनाज दे देंगे। तो इस चीज़ को बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, समझाओ। तो इसी स्थिति में बिल्कुल परेशानी हो रही है कि साफा बकरी को काटो ही मत, वो अपने बकरी अपने घर ले जाओ, हमको बकरी नहीं लेना है, नहीं तो लेना है तो 6 टोकरी मेरे को अनाज लाकर दो। ऊपर चित्र में आप देख रहे हैं कि बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसलिए इसी प्रकार यदि वह शेष टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अर्थात वस्तु विभिन्न प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय
प्रणाली में कुछ और कठिनाइयाँ हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तु के रूप में किया जा सकता है। वस्तु को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने व गलने का भय होता है। जो वस्तुओं को है वो ढेर दिनों तक संचय करने में मतलब तय करने में जो वस्तुएं होते हैं उसको सड़ने गलने का भी डर होता है। यदि संचय गाय घोड़ा बकरी मुर्गा आदि के रूप में किया जाए तो उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जाए तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। अतः इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता है। बिल्कुल इसी प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। मान लें कि अविनाश का मकान सहरसा में है जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु गाय अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है। तो उपरोक्त चित्रों तथा विवरण से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्द में समझाइए। तो आज के लिए इतना ही हम लोग यहाँ से तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा से सहूलियत। जो मुद्रा से सहूलियत के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।